हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, एक ना आप एक टर्म इस्तेमाल करते होते हैं ये पाकिस्तान के हवाले से, पॉलिटिकल इसकी सिचुएशन पे, देयर इज़ नेवर ए डल डे, आपकी बड़ी फेवरेट है। तो ये लगता ये है कि पाकिस्तान में कभी खबरें जो है ना वो कम नहीं होगी। हालांकि इस वक्त कराची कितना बड़ा एक मेरा डिज़ास्टर था, ह्यूमन एक ट्रेजिडी थी, उसको भूल भुला के वो तो साइड पे जो कुछ हो रहा है हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। वो अपनी साइड पे आज मैंने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने रगड़ा है इसके PTI की हुकूमत को, और अच्छे खासे सख्त कॉमेंट्स पास किए कि ना इनकी कोई हुकूमत है ना इनको पता है हुकूमत कैसे करनी है। चले वो तो एक उस पर साइड पर रह रहे थे। फिर पोलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है, आज जो बड़ी खबर बनी है वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने जो है आज उनकी वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा उनकी हेयरिंग थी, वो कुछ एक्सटेंड करवाना चाह रहे थे अपनी, और उस पर अदालत जो है तो उन्होंने बिल्कुल बड़ी एक ये मैंने पढ़ा है उनका 4 पेजेस का जो आर्डर है, बड़ा सख्त आर्डर उन्होंने लिखा है उन्होंने जज साहबान ने। और उसमें उन्होंने 2 चीज़ वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कहा है कि अगले 9 दिनों में आप अपने आप को अदालत के आगे सरेंडर करें जिससे आप कंसेशन लेके गए थे। अगर आप ना हुए तो फिर फर्दर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और प्लस उन्होंने कहा कि ना आप इस वक्त बेल पे हैं, इस वक्त स्टेटस का पता नहीं है क्योंकि आपकी तो फरवरी में ख़त्म हो गई थी, 2 महीने आपको दिए गए थे। आपको कहा गया था पंजाब हुकूमत से रब्ता करें आप, तो पंजाब हुकूमत ने अब आपको उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं किया आपके स्टे में। तो फिर तो इस वक्त पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए आमिर साहब, ये भी अजीब मुल्क है कि किसी स्टेटस का कोई पता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस पे, ज़मानत पे हैं, वो अदालत के ज़मानत पे भी नहीं है। हमने 8 हफ्ते का आपको टाइम दिया था, आपने वहाँ से इजाज़त लेनी थी, इजाज़त नहीं मिली, तो 6 महीने से उनका स्टेटस का कोई पता नहीं है। आज उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, मेरा ख्याल जिससे अदालत का मूड का पता चलता है। उन्होंने कहा जब आपको यहाँ से इजाज़त मिली थी जाने की, आपने इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं की कि आप अदालत को इन्फॉर्म कर देते कि जनाब कि मैं जा रहा हूँ, कि मतलब नोटिफाई कर देते। आपने हमें बताना ये मुनासिब नहीं समझा, हालांकि हमने बड़ा फैसला किया था। सो एक बड़ा एक जो तस्वर मिल रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब इतने एक्टिव हुए हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल गई है या कोई वो टलियां खड़क गई हैं पीछे से, इसलिए नवाज शरीफ साहब जो है ना बड़े कॉन्फिडेंट हैं। एक अगर कोई शक रह गया था कि एस्टेब्लिशमेंट में नवाज शरीफ साहब में दोबारा प्रॉब्लम आ गए हैं और बात कहीं बनते बनते फिर वो उसमें गई है, तो मरियम नवाज साहबा जो है आज वो भी अदालत में उन्होंने पेश होना था, वो भी पेश हुई। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, वी मस्ट एडमिटेड के एक अगर बड़े दिनों बाद देखा है। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी अहम है, बल्कि बम शैल हैं जो तवक्को नहीं की जा रही थी कि अब तक पोलिटिकल पार्टीज इवन मीडिया जो है ओवरऑल बड़ा खामोश था। जो उन पर जनरल आसिम जी बाजवा साहब पे स्टोरी आई है, अहमद नूरानी साहब ने की है, उस पर नेशनल मीडिया ने उसको नहीं छेड़ा, उसको बहुत सारा उसको जो हमारा रिवायती मीडिया है उसने नहीं छेड़ा। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन इस पर बात नहीं कर रहा था, किसी ने इसको टेकअप नहीं किया उस पर ऐसा सच। अच्छा, क्योंकि बड़े अखबार किसी ने नहीं छापा था, ये मेरा ख्याल है किसी चैनल ने टेकअप नहीं किया था, इंडिविजुअल स्टोरी थी अहमद नूरानी साहब की, तो लिहाजा ये भी था कि बाकी चैनल्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि हम उठाएंगे तो कल को हमारे ऊपर आएगा। सो कोई उस बड़े इदारे की स्टोरी नहीं थी। सो ये भी एक मेरा ख्याल रीज़न थी जिस वजह से लोगों ने शायद उस स्टोरी को टेकअप उसको नहीं किया। लेकिन आज जो मरियम ने मेरा ख्याल है ब्लास्ट किया है, आपने भी उनका वो सुना हो वीडियो क्लिप है, उन्होंने तो सीधा कहा इमरान खान साहब को कि हुजूर आप तो बड़ी रसीदें हमसे मांगते थे, अब आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं ये जनरल बाजवा साहब जो हैं, जरा उनसे हमें रसीदें लेके दें, वो क्यों नहीं बात कर रहे, वो नहीं कोई ना चुप कर दे। मेरा यह ख्याल है कि दोबारा लड़ाई जो है ना सर, ये हाउस ऑफ शरीफ की और उनकी एस्टेब्लिशमेंट की, इट हैज़ बिगन अगेन। लड़ाई तो बड़ी छोटी सी बात है, मुझे आगे जंग नज़र आ रही है, इंटरनली जंग भी नज़र आ रही है। आसिम बाजवा साहब का अब मेरा ख्याल है कि हमने पहले इस पर कमेंट नहीं किया कि एक नूरानी साहब की स्टोरी है वो जाने और आसिम बाजवा साहब जाने, मगर अब ये वज़ीर साहब शिबली फराज भी कह चुके हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया है कि जनाब अब अपनी जो है ना एक्सप्लेनेशन दे दें। और अब जो है इन मरियम नवाज़ की तरफ से भी जब ये कहा जा रहा है तो मेरा हाल कोई हर्ज नहीं है, ना सिर्फ कि अपनी एक्सप्लेनेशन दें, अगर मुनासिब समझें कि उनके साथ जाती हुई है तो मुकदमा करें, बेशक उसकी कार्रवाई करें, मगर इसका एक जवाब देना अब लाजिम हो गया है। मगर जो मरियम ने ये जो बात किया है वो सिर्फ आसिम बाजवा की हद तक नहीं है, ये वो सिंबलाइज करती है कि वो बता रही हैं कि हमारी आगे जो है ना ये टोन बदल रही है कि पहले वो थोड़ी सी अगर शर्म रह गई थी, कसर पहले भी कोई नहीं रह गई भी, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो पूरा ओपनली आ गए थे, तो अब वो बता रही हैं कि नहीं ये नो होल्ड्स बार्ड, डैगर्स आर आउट, नाइव्स आर आउट, और जो है ना दस्ताने उतार लिए गए हैं और छुरियां निकल आई हैं सीधी सी। और ये बात आसिम बाजवा साहब पे नहीं रुकेगी, ये FATF के ऊपर भी मेरी इतलाएँ हैं, वो खुल के अब बात करने जा रहे हैं कि जनाब ये हुआ कैसे, इस मैच तक पहुँचे कैसे, कौन लोग थे जहाँ ने पहुँचाया। तो ये वो इशारा दे रहे हैं और वो इसलिए कर रही हैं कि एंड ऑफ ट्रूस
वो जो पहले दरमियान में ट्रूस हो गया था ना कि उनकी भी ज़मानतें हो गई, मियाँ साहब बाहर चले गए, शहबाज शरीफ भी बाहर हैं, उसके बाद से केसेस भी स्लो हो गए थे। अब चूँकि केसेस आप और मैं ये खबर दे चुके हुए हैं कि गिरफ्तारियां होने वाली हैं, आपकी स्टोरी सो इधर वे अब हीटेड सियासत हीटेड होने जा रही है, बहुत तेज़ी से आने वाली है। अपोजिशन का वो आ गया जी, वो कि मिसाक जमहूरियत निकाली जाएगी कि जी ये सारी पार्टीज़ इकट्ठी हो के दोबारा ये जलसे जुलूस की तरफ जाएंगी। मगर उससे पहले मुझे डर है कि ये सारे लोग गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब का भी उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है कि अदालत से बाद जब उनके पास लीगल कवर भी है, याद रहे कि उनके बाहर मंगलवाने में और इसहाक डार के फ़र्क है। वो एक कन्विक्टेड हैं जो कि अदालत की इजाज़त से गए हुए हैं, वो मफरूर हैं। सो वो मफरूर है, वो ये भी मफरूर हो गए हैं। अब जब ये बेल का उन्होंने कहा जी जब बेल नहीं है तो अगर वो फ़ौरन वापस 9 दिन में आते हैं तो ये भी मफरूर है। पहले भी मेरा तोशाखाना केस के अंदर भी उनके वारंट्स जारी हो चुके हुए हैं। तो ये इसके अलावा मैं समझता हूँ शायद मरियम बीबी भी गिरफ्तार हो सकती हैं, शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं। मरियम ने तो कहा आसिफ जरदारी साहब का भी आपने देखा है केस जो है वो फर्स्ट टर्न अप कर दिया गया है। तो ये अभी वो जो कह रहे हैं ना कट्टी कट्टा, वो फाइनली निकल जाएगा कि उस तरफ जा रही है चीज़ें कि ये इस तरह ही रहेंगी। अनफॉर्चुनेट इसलिए राज साहब कि इस वक्त जो है ना हमारे कोरोना से निकल आए हैं हम, और थोड़ी सी टेक ऑफ कर रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं थोड़ा सा। बाकी जो मुल्कों के हालात हैं 26% देखें ना, इंडिया के अंदर माइनस में चली गई है 26%। क्वार्टर जो है ऑफ देयर जीडीपी जो है पहली दफ़ा 60-70 साल में तो माइनस में गया है, माइनस भी गया है। तो वो 24% जो है ना वो माइनस में उनकी श्रिंक कर गई है इकोनॉमी। हमारा -1-2 की बातें हो रही हैं, शायद पॉजिटिव में चले जाएं तो हम वी आर बेटर ऑफ देयर अदर्स। दूसरा, इस वक्त जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं हमारे इर्द गिर्द खित्ते में, बुरी हालात हैं। चीन और इंडिया की कशीदगी बढ़ रही है और हम उसके अंदर वो कह रहे हैं, बार बार इंडिया वाले कह रहे हैं LOC से LAC 2 फ्रंट वॉर की बातें हो रही हैं और वो जंग बढ़ती जा रही है। सो एक तरफ वो चल रहा है, दूसरा आपका माशाल्लाह अब ये जो ला तो रहे हैं जुलूस निकाल रहे हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, मगर मुतबादल मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनके पास क्या निज़ाम है। वो सिंध में जो हालत है इस वक्त, जो कराची सारा बंद पड़ा हुआ है, पूरा सिंध के जो हालात हैं, उसके बाद पंजाब से भी मरियम बीबी वगैरह ये जो दे रहे हैं, तो मुतबादल ये क्या लाना चाह रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स है। मगर नट शेल में ये है कि आगे सियासत में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है और हालात जो मुझे नज़र आ रहा है कि खराबी की तरफ जा रहे हैं। आमिर बड़ा इसको एक और एंगल से देखते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है, जब इनकी ज़मानतें हुई थी तो ये भी चुप थी, खामोश थी और बड़ी इन पर तनकीद भी हुई थी। आपको याद होगा कि मरियम साहिबा ने अपनी ज़मानतें करवाई, वाले साहब की होगी। समझ में भी आते जब बंदा मुश्किल में हो, वो तो अपनी आसानी देखेगा, वो थोड़ा कौम मुल्क और अपने फॉलोअर्स को देखेगा कि वो डिमोरलाइज्ड हैं या नहीं। उन्हें पता है कि जब भी हम बाहर रहेंगे 2-4 बयान देंगे, फिर हमारा जो वर्कर है बाहर निकल आएगा। जैसे आज हम देख रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा के बयान से उन्हें फिर फील हुआ है कि नहीं जनाब, कि हमारा पुराना नैरेटिव जो है ना वो वापस आ गए। इस चीज़ को उन्हें पता है। अब ये लगता है कि दरमियान में जो इन्होंने वोट डाला था, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन पे, जिस पे इन पे तनकीद भी हुई थी, जिसके बाद इन पे खासी पीपल्स पार्टी और ज़्यादा नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे एतराज़ आया था कि आप तो कहते थे वोट को इज्जत दो, और आप हमेशा कहते थे कि सिलेक्टेड को लाए हैं, इन्होंने आके एक रिग्ड हुकूमत बनाई है। फिर आपने उसी ही बैठ के आपने कोई डील्स मारी या वट एवर जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी, जो मुद्दत मुलाजमत में वोट आपने डाले, लगता है वो जो ट्रूस हुई थी जिसका लफ्ज़ आप फील कर रहे थे, ये समझते हैं, मैं असेसमेंट ये समझते हैं कि शायद हमारे साथ धोखा हो गया है कि हमने जो 3 साल मुद्दत में वोट डाला और एक गुड फील फैक्टर हुआ था। अब इनकी ज़बान टोन देखेंगे, मैं शायद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब या बाकी लोग हैं, उनकी ज़बान भी उतनी ही टफ हुई है, सख्त हो रहे हैं, सख्त बात है। उन्हें फील हो रहा है कि हमें यूज़ करके वोट शोट ले के अपना आपने जो करना था कर करा लिया है। हमारे पीछे जो आपने भी खबर दी थी कि जनाब तुम फिर फड़े जाओगे और राना सनाउल्लाह साहब भी पकड़े जाएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब पे भी केस तैयार हो गया, फिर शायद खकान अब्बासी साहब की ज़मानतें भी कैंसिल होंगी, मिफ्ता साहब भी जाएंगे, साद रफ़ीक। सो उन्हें फील हुआ है कि वोट लेने की हद तक तो आपने हमारे से ठीक कर लिया, जो ही वोट वाला असर खत्म हो गया अब दोबारा फिर आपने वही नोटिस हैं, वही चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। एक तो ये है। दूसरा ये चीज़ जो है, जो मैं पहले उसमें आती थी कि अब जो मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह का स्टांस आज लिया है, ये बड़ा सख्त स्टांस, और अब ठीक कह रही है, इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब की कितनी वैल्यू है, कितनी इंपॉर्टेंस है या नहीं है। ये सीधा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे ही अटैक किया, क्योंकि जनरल बाजवा सलीम बाजवा साहब जो हैं, ही रिप्रेजेंट्स द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ। वो मीडिया हैंडलिंग करें, वो सिपाही को हैंडल करें, वो जिसको भी हैंडल करें, वो सीधा अटैक उन्हीं पे है। और ये मेरा यहाँ रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। अब लेकिन मुझे एक खौफ है रुकने वाली बात है। दे आर वेरी गुड डील मेकर्स। हाउस ऑफ शरीफ जो है,
ये दबाव डालेगा। कोई नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। कोई मरियम नवाज साहबा को आपने जेल में डालने की अगर कोशिश की, वो फिर हीरो बनेगी जो ऑलरेडी है। आपने खुद उनको कंसेशन दे के जमानतों पर रिहा करवाया। और आपको याद होगा जब यहाँ पे चीफ जस्टिस बाद में बने थे, खोसा साहब ने जमानत की थी, तो उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज साहबा इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि वो खतून है। उन्होंने खतून का बेनिफिट दिया था। अब उसी खतून ने पूरे का पूरा सिस्टम को आगे लगा लिया है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे शहबाज शरीफ साहब दोबारा एक्टिवेट होंगे, जो उनके वो है गुड कॉप है। उनके बैड कॉप कौन है? मरियम नवाज साहबा बैड कॉप हैं, ये फिर नवाज शरीफ साहब हैं। वो दबाव बढ़ाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको आगे लगाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट सीधी जाती है उसके शहबाज शरीफ के पास कि भाई साहब क्या हो गया। वो कहते हैं भाई साहब को मनाता हूं, लेकिन भाई साहब के लिए आप क्या करेंगे? तो फिर भाई साहब के लिए हो सकता है कि ये 10 तारीख को कोई रास्ता निकाल लेंगे। सो अगले 9-10 दिन जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और मरियम ने मेरा ख्याल है बड़ा एक उस पर सीरियस, एक उस पर वॉर किया है। मैं आपसे जरा इस पर पूछता हूँ, हुकूमत की स्ट्रेटेजी जो है इस पर। मैं हुकूमत पे बिल्कुल आता हूँ, हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगर मैं एक ब्रीफली इसमें कर दूं कि इंसान जब कमज़ोर होता है ना, जब जेल से निकल के आता है और सर पे तलवार लटक रही होती है कि किसी वक्त भी बेल कैंसिल होती है, वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है, बड़ा वल्नरेबल हो जाता है। सुबह कुछ सोचता है, दोपहर को कुछ सोचता है, रात को कुछ सोचता है। तो उनके दरमियान 2 चॉइसेस हैं इस वक्त नून लीग और ख़ासतौर मरियम कैंप के लिए। एक तो ये है, उनका ख्याल था कि हम इसको लटकाएंगे, इस वक्त ट्रूथ सा कर लेंगे तो शायद इनकी दरार आपस में, ये जो एक पेज वाले हैं ना, ये जो नई टर्म आजकल आ गई है हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंदर एक दरार आ जाएगी, तो हमारी भी गुंजाइश शायद उसमें से निकले। दूसरा फिर वो डर जाते हैं, परवेज शीजादे सारे कैंप्स हैं ना उनके इर्द गिर्द, वो कैंप डराते हैं कि हो जनाब इसकी आपकी माफ़ी, ये टाइम इज़ नॉट ऑन योर साइड, ये टाइम से उल्टा ही हो रहा है कि आपके केसेस आगे जा रहे हैं और आपकी जान नहीं छुटने वाली। आगे आपके इन केसेस हैं, मज़ीद केसेस रोज़ आ जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये मुशर्रफ का ज़माना नहीं है। जब फौजी हुकूमत होती है ना, तो एक ही पावर का मंबा होता है, वहीं से जब वो माफ़ी देनी होती है, सुबह माफ़ी होती है, दोपहर को जहाज़ तैयार, रात को सारा कुछ, सब केसेस कुछ पैकअप हो जाते हैं। इस सिस्टम के अंदर पावर सेंटर्स बड़े ज़्यादा हैं। अगर ISI किसी और तरीके से सोचती है, अदालतें किसी और तरीके से सोचते हैं, हुकूमत और सोचती है, FIA और सोचती है, IB और सोचती है, और हर कोई अपने अपने ट्रैक पे जारी जा रहा है। तो ये करवाना वो वाला ज़माना मुशर्रफ वाला गया कि अगर ये मान भी ले एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें तैयार भी हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जज जो हैं इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले दे दें। तो ये एक क्वेश्चन है। बाकी जो ये जो जुडिशरी ने रोका है, वैसे मैं मादरत के साथ, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, जुडिशरी ने इस तरह की डील्स कब रोकने की कोशिश की? किस मौके पर उन्होंने रोका है कि जनाब कि आप हमारे बगैर बाला नहीं कर रहे? मेरा ख्याल है कभी कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ। जो है ना, अच्छे बुरे लोग हमेशा रहे, बुरे अच्छे में तो जा नहीं रहे, अच्छे फैसले हुए हैं, बुरे फैसले। आजकल डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देखते हैं। जो आपका बुरा है वो मेरा, ज़रूरी नहीं कि मेरा भी बुरा हो। सो अच्छा बुरा इस चीज़ में चल गया है। मगर अभी यहाँ पे बीच में से एकदम बड़े बड़े दलेर फैसले आ जाते हैं, जज साहब खड़े हो जाते हैं। तो ये भी नहीं है कि सारे जज किसी की जेब में हैं या जज साहब कंट्रोल में हैं, बड़ी बड़ी दलेरी के फैसले हो रहे हैं और अभी एक दम है। मगर जो मुझे लगता है हालात, जिससे मैं डरता हूँ कि हालात ख़राब ही है ना, वो लार्जली इनकी इतनी ताकत नहीं है जितनी के PTI की गवर्नमेंट की नालायकी है। ये आगे छोटा सी एक धरना नहीं, एक धरनी हुई थी फजलुर रहमान साहब की, उस धरनी में एक्सपोज हो गए थे, इनको समझ नहीं आ गई थी, हाथ पाँव फूल गए थे कि वो सिर्फ ये है कि 5-10 हज़ार मौलवी आ गया था और जो है इनके हाथ पाँव फूल गए थे, समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। उनको क्रेडिट दें, उन्होंने साल इनका धरना भुगताया हुआ है। तो यहाँ तो समझ ही नहीं आती, इनके यहाँ कोई उस तरह के मैकेनिक टेक्नीशियंस नहीं बैठे हुए हैं जो कि इसको हैंडल कर सकेंगे, और इनके अंदर भी की दरारें सामने आ जाती हैं। पता नहीं कौन पुलिस करेगी, इस्टेब्लिशमेंट करेगी, इमरान खान साहब करेंगे, कान करेंगे। सो उसलिए ये स्टॉर्म इन द टी कप नहीं है अगर ये इकट्ठे हों। हालांकि इन सारों के अपने बड़े स्केलेटन्स हैं, मगर ये ठीक ठाक इनको तंग कर सकते हैं, मुसीबत डाल सकते हैं। आपने भी बात किया, हमारा एक कंसिस्टेंट एक स्टांस भी रहा है कि ये क्रेडिट ये नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान या पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जाता कि ये गैदर हो गए, दोबारा पावर बन गई। इसका सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ PTI की हुकूमत को दें। इन्होंने जिस तरह की गवर्नेंस की और जैसे स्कैंडल्स इन पे आए हैं कि वो पार्टीज, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी या
ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी, इनको 20-22 साल तक तो लोग इनका नाम सुनना सुनते हैं, मीडिया इनकी बात ना करता कि भाई साहब आप इस मुल्क को इस हालत में छोड़ के गए। दाद दें इनकी गवर्नेंस की, इनके स्टाइल की, कि हर एक के साथ इन्होंने लड़ाया कि इन्होंने सबसे पहले मीडिया को इन्होंने आके, मेरा ख्याल है इन्होंने सीधा करने की कोशिश की, और मीडिया ने एज रिएक्शन के तौर पर कि आप हमारे आके गर्दन दबा रहे हैं ना, उन्होंने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, उनको ज्यादा कवरेज देनी शुरू कर दी, उनको बेहतर बनाया। इनकी परफॉर्मेंस पहले नहीं थी, आज जैसे चीफ जस्टिस ने कहा है कि जीरो परफॉर्मेंस है। सो इनकी जो लड़ाई इन्होंने पहले मीडिया के साथ लड़ा रही, जो इनके लिए नेचुरल एक इनका अलाई था, क्योंकि उन हुकूमतों को एक्सपोज करने में मीडिया का रोल था, नवाज शरीफ साहब क्यों या पीपल्स पार्टी क्यों, आपका नहीं था, उन्होंने खबरें स्टोरीज की थी। सो इमरान खान साहब, अगर मैं समझता हूं इनका क्रेडिट है इनकी हुकूमत का, वजीरों का, करप्शन का, स्कैंडल्स का, कि लोग दोबारा समझना शुरू हो गए भाई साहब ये तो वही का वही ग्रुप है। मैं जरा थोड़ा सा उस पर आता हूँ आमिर, इस पे वो दोबारा स्टोरीज पे लास्ट आपके कमेंट्स लूंगा। अहमद नूरानी वाली जो स्टोरी है, ये कितना इंपैक्ट आपको लगता है कि आसिम बाजवा साहब को दे सकेंगे, इनको रिजाइन करना पड़ेगा, कोई रसीदें उनके पास हैं नहीं है? मुझे तो टू बी फेयर, अगरचे इस मुल्क में रिवाज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आसिम बाजवा साहब के कंटिन्यू करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा, अगर वो कोई बहुत बड़ी स्ट्रांग कोई इसकी रिबटल या कोई स्ट्रांग कोई एविडेंस सामने ना ला सके तो मुश्किल हो जाएगा, और जैसे आपने कहा लड़ाई बढ़ेगी। ये रसीदें तो देनी ही पड़ेंगी उनको, अब तो देनी और ये उनको ही पता है कि उनके पास कैसी रसीदें हैं, ये इसका पर मैं फैसला नहीं कर सकते। जब वो उनकी रसीदें आ जाएंगी तो उसके करेंगे। मगर एक बात ज़रूर है कि इस मुल्क में जब आप सिविलियन से रसीदें लेंगे, जजों से रसीदें लेंगे, सहाफ़ियों से रसीदें लेंगे, तो जर्नलों को भी रसीदें देनी पड़ेंगी, और रिटायर्ड जर्नलों को तो ख़ास तौर पे देनी पड़ेंगी। तो ये दे दें, क्या अर्ज है, क्या अर्ज है, अगर हैं उनके पास तो दे दें रसीदें। रसीदें ही मांगी जा रही, पहले ही उन्होंने अपना जो असासे हैं वो पब्लिक किए हुए हैं, और उसके बाद उन सारे असासों के ऊपर लोग जो है बाकियों के भी नज़र डाल रहे हैं। अच्छा, तो वो ये बात कर लें। पर मैं एक लास्ट ये कह दूं कि इमरान खान की जो आप बात कर रहे थे, वो जो नज़म नहीं है कि वेले लंगे तौबा वाले उन रातां होके परंदियां ने, अभी वो शायद वेले हैं तौबा वाले। तो ये आगे यही मीडिया जिसकी आपने बिल्कुल दुर्गत बनाई हुई है, ये इसी ने आपके काम आना है। कम से कम आप एक्सपेक्ट करेंगे आपसे फेयर हो। तो ये जिसको मार मार के आपने कीमा बनाया हुआ है सुबह से लेके शाम तक, और हर चीज़ की उन पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि मीडिया है, तो अभी भी दुरुस्तगी मीडिया के हवाले से भी अपने स्टांस बदलें, और बाकी भी एक मैसेज दें कि आप अपनी दुरुस्तगी कर रहे हैं गवर्नेंस की, कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप्स कैबिनेट के हवाले से, टीम तब्दीली के हवाले से, पंजाब के हवाले से ये दें, ताकि उम्मीद रहे। जो है बाद में जब हालात बिगड़ते हैं बस वो बिगड़ते जाते हैं। अच्छा, मेरे एक चीज़ मेरा ख्याल है इनके लेसन्स लर्न करने वाले हैं कि आपने गला घोंट दिया नेशनल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके, आपसे पूछे बगैर कोई खबर नहीं चल सकती, आपके कहे बगैर कोई स्टोरी नहीं आ सकती, आप जो चाहते हैं वही छपता है, वो चलता है। एक चीज़ आपने अहमद नूरानी वाली खबर से मेरा ख्याल कुछ सीखे हैं सबक आपने, कि पूरे मीडिया का गला घोंट दें, आप सब कुछ कर लें, फिर भी एक खबर कहीं से स्टोरी आएगी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। सो ये बेहतर स्ट्रैटेजी ये होती है कि नेशनल मीडिया को, टीवी चैनल्स को आप एक फेयर रिपोर्टिंग करने दें, इन्हीं जर्नलिस्टों को किसी ना किसी इदारे में रहने दें, ताकि एडिटोरियल तौर पर चीज़ें आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू फेयर तरीके। अब हो क्या रहा है, सारे का सारा जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो अहमद नूरानी की स्टोरी का आ रहा है। दूसरा जो आप ज्यादती कर रहे हैं कि आप फिर उसको थ्रेट देना शुरू हो गए, नूरानी को अब थ्रेट्स दी जा रही हैं, जो उसने अपना मेरा ट्वीट भी किया है जी मुझे थ्रेट्स आ रही हैं। सो इन चीज़ों से दुनिया बाहर निकल गई है। एक आपके पास जवाब कोई नहीं दे पा रहे, दूसरा ऊपर से आप थ्रेट्स करेंगे, तो मेरा ख्याल है आप अपना नुकसान खुद करेंगे। जो भी बंदा आपको ये आगे मीडिया एडवाइस कर रहा है कि दैट्स हाउ द मीडिया शुड बी हैंडल, सर पूरे पाकिस्तानी मीडिया को आप चुप करवा दें, बैन करवा दें, गला घुटवा दें, फिर भी अगर कहीं से कोई दुनिया के किसी कोने से एक खबर आपके खिलाफ आएगी ना सर, तो समझ लें आज की दुनिया में वो खबर नहीं रुकेगी, वो ब्लास्ट होगी। सो द बेटर इज ट्राई टू, वो कहते हैं एडजस्ट विद द न्यू मीडिया, ट्राई टू मतलब लर्न टू लिव विद द मीडिया, कि इसको मैनेज कैसे करना है, कि रादर देन इसको क्रश कैसे करना है। वो हमने देख लिया कि एक स्टोरी जो आपने पाकिस्तानी मीडिया से रुकवा भी ली या नहीं दी मीडिया ने फॉर रीजंस, वी अंडरस्टैंड दैट कि क्या रीजनिंग हो सकती है, तो वो चीज़ें मेरा ख्याल है अब उनके उसमें नहीं रही, अब उन्हें वजाहत देनी पड़ गई है। डॉक्टर जो है जनरल आसिम बाजवा साहब को एज फार्मर DGISPR के पता होना चाहिए कि जनाब ये इस तरह का दबाने से चीज़ें नहीं तय हैं, ये जो लेट कर रहे हैं मेरा ख्याल बेवकूफ़ी कर रहे हैं। उनको पहले दिन ही अपना एक छोटी सी ट्वीट करने की बजाय कहना जनाब ये चीज़ें हैं, ये
मेरे फैक्ट्स हैं, ये मेरी रसीदें हैं, तो बात ख़त्म हो जाती। तो ये जो लेट करने से या इसको डिले करने से या रुकवाने से उसका एक नुकसान हो रहा है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बहरहाल आमिर आपने ठीक कहा। मेरा ख्याल है जनरल आसिफ बाजवा साहब जितना डिले करते जाएंगे अब तो उनको शिबली फराज साहब ने ये साहब ने कह दिया, मरियम नवाज साहब ने बहुत बड़ी आज डिमांड की और मेरा ख्याल आने वाले दिनों में ये डिमांड बढ़ती जाएगी। जनरल बाजवा साहब को वन वे द अदर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन या रसीदें जो आजकल कहा जाता है वो देनी पड़ेंगी। बहरहाल देखते हैं, जैसे आमिर ने कहा आने वाले दिन जो अगले 10 दिन है स्पेशली मेरा ख्याल है ये बड़े अहम है पाकिस्तानी सियासत में। अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है।